अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। चलें जी, आए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बस मशीन लगाई थी, कपड़े धुल रहे थे बाहर। मैंने कहा चक्कर लगा लेते हैं। अमीर ने मशीन लगा दी थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये जो टाइम आप देख रहे हैं ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे का। तो बस मैंने कहा है ना आज दाल गोश्त बना लेते हैं। तो आए आज बनाते हैं आपा के स्टाइल में दाल गोश्त। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। तो मैं इसके अंदर चने की दाल और है ना गोश्त ऐड करती हूँ। कुछ मेरे मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जब महीने का एंड हो जाता है, नया मंथ शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से जो है ना रिफ़िल करनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने कहा चलें साथ साथ ये भी काम होता जाएगा और है ना हम अपना सालन भी चढ़ा लेंगे। अच्छा जी, जो गोश्त है मेरे पास वो है तकरीबन 1 किलो और 2 अदद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं और है ना 15 मिर्चें मैंने हरी कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। धनिया मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। नमक मैंने अपने हिसाब से रखा है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1.5 स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और है ना इसको फिर मैं 4 गिलास पानी ऐड करके ऑयल ऐड कर और 1 घंटे के लिए हम इसको जो है ना तकरीबन मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। 1-2 बार हम इसको देखेंगे आकर और है ना उसके बाद ये पकता रहेगा। और है ना दाल में जो है ना ले रही हूँ वो तकरीबन मेरे पास तो है ना एक दरमियानी साइज़ की जैसे प्याली होती है, इस तरह की मैंने उसमें लिए। तकरीबन 1.5 पाव दाल जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और अगर चाहें आप तो दाल की क्वांटिटी है ना कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो मुझे इतनी ही दाल चाहिए थी, तो ½ kg से कम, तो इसलिए मैंने इसके अंदर उतनी ऐड की है, क्योंकि गोश्त भी 1 किलो है मेरे पास। तो बस अब ये पकता रहेगा और है ना बाकी सारे भी काम होते रहेंगे। यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दी है बॉयल करने के लिए। ना इसमें मैंने नमक ऐड किया है और न ही मैंने इसके अंदर कोई सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। अच्छा, टमाटर मैंने पहले इसके अंदर 1 ऐड किया था और 1 टमाटर मैं इसके अंदर अभी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गए थे, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। अभी सब्ज़ी वाला सब्ज़ी देकर गया है। तो बस ये अभी पकता रहेगा सालन और है ना उसके बाद काफ़ी सारे काम जो हैं घर के हो जाते हैं। अच्छा, ऑयल में अभी भी इसके अंदर जो है ना अपने हिसाब से कम ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दाल गोश्त में और है ना गोभी गोश्त में जो है ना ऑयल बिल्कुल भी ऐसे ऊपर नहीं आता है, नज़र नहीं आता है। तो इसलिए फिर मैं बाद में जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और ये दाल हमारी जो है ना बॉयल हो रही है। यहाँ बेटे के लिए चाय भी बन रही है और मैंने कहा कि ना गोश्त को भी जो है ना चेक किया जाए कि ये खुल गया है या नहीं खुला है। लेकिन ये माशाल्लाह से बिल्कुल खुल गया था, जैसे फ्रीज़ हुआ हुआ होता है। अभी इसकी बोटियाँ तकरीबन अलग हो चुकी थी। तो बस ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और है ना बाकी सारे भी काम होते रहेंगे। सुबह उठें तो बस यही काम होता है कि आज क्या बनाएंगे। तो बस मैं उठते के साथ ही इस सवाल को जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि जी चलें जी, आज भी जो है ना कुछ बना लेते हैं। जब बनाना ही है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उठते के साथ ही जो है ना इस सवाल को ख़त्म करूं और कुछ ना कुछ पकाने के लिए रख दूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नमाज से पहले जो है ना सालन चढ़ा देती हूँ। कि ज़ोहर की नमाज से पहले जो है ना मैं सालन चढ़ाकर उसके बाद जो है फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ। और फिर मुझे अच्छा भी लगता है कि आपका जो है ना ये काम आधे से ज़्यादा हो चुका होता है। और अगर इस बीच में कोई है ना गेस्ट या कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, तो खाना मेरे पास बिल्कुल तैयार होता है। अल्लाह का शुक्र है, सालन मेरा बना हुआ होता है, आटा गूंदा हुआ होता है और है ना हर चीज़ मतलब रेडी होती है। अगर किसी को खाना खाना हो तो वो उस वक्त बिल्कुल रेडी होता है। और बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है, कभी सालन जो है ना खाते हैं दोपहर में, कभी वो नहीं भी खाते हैं, वो रात में ही फिर खाते हैं, क्योंकि फिर वो दोपहर में अपनी मर्ज़ी से जो है ना कभी अंडा फ्राई करवा लेते हैं, कभी भिंडी, कभी आलू। तो इस तरह से कोई भी मतलब पाबंदी बच्चों पर नहीं होती है कि वो जो भी खाना चाहें। ऐसा नहीं है कि बस दोपहर में सालन बना लिया मैंने तो वो ही खाएंगे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। मेरी कोशिश होती है कि किचन का काम जो है ना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर जो है ना उसके बाद टाइम जो मिलता है उसमें फिर मैं काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ। कभी है ना ऊपर जाकर जो है ना बच्चों के रूम वगैरह देख लिए,
या फिर है ना उनके कपड़े वगैरह देख लिए, बिस्तर वगैरह जिस तरह से निकालने होते हैं, रखने होते हैं, कभी सर्दियों के, गर्मियों के, तो है ना बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं, फिर उनको समेटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह में जो है ना ये काम सारे कंप्लीट हो जाएं, और बच्चों के आने से पहले ही, स्कूल के आने से पहले ही सारा घर का काम, सफाई वगैरह हर चीज़ क्लीन हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना अपना टाइम काफ़ी इसके अंदर से बचा भी लेती हूँ, ताकि जो है ना फिर है ना ख़ुद को भी जो है ना एक चीज़ है ना होनी चाहिए कि है ना मुझे चाय अगर पीनी है तो मैं असर की नमाज़ के बाद चाय पीने की आदत है मुझे, तो मैं बाहर बैठकर आराम से जो है ना अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं और है ना ठंडा ठंडा मौसम है, तो बाहर बैठने के अलावा तो मुझे मज़ा नहीं आता है इस तरह से। तो ज़्यादातर सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि अगर मौसम ठंडा है तो बाहर लॉन में बैठकर एंजॉय किया जाए, ताकि महसूस हो कि हम भी ज़िंदा हैं, क्योंकि हम तो कमरों में रहने के आदी हैं ना, कराची वाले ज़्यादातर, तो है ना गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर, तो है ना हम कमरों में बंद रहते हैं, तो इसलिए जो है ना बाहर बैठना चाहिए ठंडे ठंडे मौसम में, अच्छा लगता है। चलें जी, यहाँ पर ये गोश्त भुन रहा है मेरा, और मैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके अंदर मैं मसाले जो ऐड करती हूँ, ये बेसिक से मसालों से ही देखें सालन बन जाता है तो कितना अच्छा लगता है। और है ना कभी आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ी भी अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, दालें अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो इसलिए इतना सर का दर्द जो है ना नहीं पालना चाहिए कि मुझे बनाना क्या है। बस उठें, और है ना बच्चों का पता होना चाहिए कि आपके बच्चे, आपके बड़े क्या खाएँगे, तो है ना उस हिसाब से अगर आप बनाती हैं सालन, तो फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो कोशिश करनी चाहिए जो भी सब्ज़ियाँ है ना, जो भी आप है ना घर के अंदर सालन वगैरह बना रहे हैं, तो पहले से ही इसका जो है ना रात को सोच लिया करें कि जी सुबह मुझे क्या बनाना है। तो इसलिए मैं तो बस सोच लेती हूँ कि बस मुझे ये बनाने में, उठते के साथ ही इस सवाल को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ देखें जी, ये गोश्त हमारा बिल्कुल भुन रहा था, और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही थी। अच्छा, मैं जो है सालन वगैरह की भुनाई बहुत ज़्यादा करती हूँ, आप लोग देखते भी होंगे, मैं मतलब है ना भूनती बहुत ज़्यादा हूँ, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, चाहे वो गोश्त हो, मटन हो या चिकन हो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी भुनाई करती हूँ, और ये मुझे शुरू से ही आदत है। तो मेरी वालदा जो थी वो ज़्यादा भूनती थी सालन को, वो तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके 3 बार सालन को भूनती थी, मैं तो फिर भी एक ही बार भूनती हूँ। लेकिन भुनाई करने के बाद जो सालन का टेस्ट होता है, किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत खाने में लजीज लगता है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत जब हम करते हैं इसको भूनने में, तभी तो सालन अच्छा बनता है। अगर आप सालन को ज़्यादा नहीं भूनते हैं तो वो उसके अंदर थोड़ी सी गोश्त की कभी स्मेल रह जाती है, कभी चिकन की स्मेल रह जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्जियों को भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से भून के पकाऊं। आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और अगर उसको बग़ैर भुने ही आप इस तरह से जो है ना छोड़ देंगे, तो अगर आप सालन की भुनाई सही नहीं करते हैं तो फिर वो सालन में टेस्ट भी नहीं आता है, ना सब्जियों में टेस्ट आता है और ना ही सालन में टेस्ट आता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि भाई मैं तो इसको बहुत ज़्यादा भूनती हूँ जब तक जो है ना बिल्कुल ऑयल नज़र नहीं आता है। अब ये दाल गोश्त में भून रही हूँ ना, अब इसको मैं उस वक्त तक भूनूंगी जब तक इसके अंदर से ये छोटे छोटे से जिस तरह से ये बबल निकल रहे होते हैं, और है ना उसके बाद जब इसमें से ऑयल थोड़ा बहुत निकलेगा तो फिर मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके और इसको मैं दम पर लगा दूंगी, क्योंकि अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा गोश्त जो था वो थोड़ा सा मुझे है ना लग रहा था कि बोटी थोड़ी सख्त है। अच्छा, मेरे बच्चे जो खाना पसंद करते हैं, कि हम सब खाना पसंद करते हैं कि अगर हम निवाला तोड़ रहे हैं तो वो गोश्त के साथ जो है ना गोश्त आपका इतना गला हुआ हो कि आपके मुंह में इसी तरह से निवाले के साथ आ जाए, आपको है ना बोटी के साथ लड़ना ना पड़े, क्योंकि बोटी जो है ना इतनी सख्त हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है। तो मेरे घर में गला हुआ गोश्त ज़्यादा खाते हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको सॉफ़्ट कर देती हूँ। अब ऐसा भी गला हुआ नहीं होता है कि वो बिल्कुल कीमा बन जाए। बोटी सॉफ़्ट होती है, लेकिन बोटी आपकी बिल्कुल साबित होंगी सारे सालन में। ये नहीं है कि गोश्त बिल्कुल रूई की तरह गल जाएगा, इस तरह से नहीं होता है। वो आपके पकाने पर जो है ना डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पकाते हैं। बोटियाँ सही हों और है ना साबित होनी चाहिए, बस इस तरह से हो कि आप निवाले के साथ आराम से खा लें तो आपको जूसी जूसी फील हो। मैंने सालन को भून लिया है अच्छी तरीके से, और भूनने के बाद मैंने अभी इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड किया है, और अब मैं इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पर रखूँगी।
ताकि जो है ना ये गोश्त जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और ये हो जाएगा अभी। तो उसके बाद जो है मैं इसके अंदर हरा मसाला ऐड करूँगी। हरे मसाले में मैंने पूरा बंच एक जो है ना धनिया का लिया है, जो मैंने 2 हिस्सों में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब आधा अभी ऐड कर रही हूँ, आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। और 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 4-5 मैंने लौंगी मिर्च ली है, और 1 स्पून जो है मैंने इसके अंदर मेथी का लिया है, जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और मेथी का फ्लेवर इसके अंदर अच्छा होता है, और है ना खुशबू भी आती है, और है ना मुझे बस अच्छा लगता है दाल गोश्त के साथ, और है ना गोभी गोश्त के साथ मेथी ऐड करना मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं, हमारे घर में तकरीबन इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, तो मैं बनाती भी उसी स्टाइल में हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है मेथी भी ऐड करना गोभी गोश्त में भी, और है ना दाल गोश्त वगैरह में भी। काफ़ी सारी सब्जियों में मेथी ऐड होता है, लेकिन मैं इन सालनों में ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और जब हम तड़का लगाते हैं तो ये तरी आपकी जब ऊपर नज़र आ रही होती है सालन के साथ, तो वो उसका टेस्ट और अच्छा बन जाता है, वो एक अच्छी लगती है। अगर हम बीच में भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ऑयल, लेकिन वो ऑयल भी कभी नज़र आता है और कभी नज़र नहीं आता है, तो इससे बेहतर है कि आप तड़का लगा लें। तड़के से जो है फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, और है ना एक अच्छी नई डिश बन जाएगी, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये बनाकर आप खाकर देखिएगा, आपको बहुत लजीज और बहुत टेस्टी खुशबूदार सालन जो है ना पसंद आएगा। और ये दस्तरखान की ज़ीनत होते हैं ये सालन, तो जब बच्चे खा रहे होते हैं और बग़ैर किसी कंप्लेन के जब है ना खाना खा लिया जाए और तारीफ़ की जाए, तो ऐसे लगता है जैसे हमारी मेहनत बिल्कुल वसूल हो गई है। तो इसलिए मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये सालन बिल्कुल मेरा भी तैयार हो चुका है, और अब बस हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मेथी काफ़ी सारी इसके अंदर ऐड करती हूँ, नहीं, थोड़ी सी आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो टीस्पून कर सकते हैं, आप चाहें तो टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर, अपने ऊपर जो है ना डिपेंड करता है, जितना आप उसकी टेस्ट जो है ना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है ना ऐड करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, अब इसके अंदर तड़के की तैयारी करते हैं। और तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज कट करके रख ली है, और 2 कलियां जो है ना मैंने लहसुन की जो है ना कूट कर रख दी हैं। अभी इसके अंदर ऑयल जो है ना बिल्कुल बहुत ही कम नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे है ना इसके अंदर मैंने ऐड किया ही नहीं है। तो अब मैं अपने हिसाब से इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, जितना मुझे चाहिए होगा। तो फिर इसके अंदर पहले मैं प्याज ऐड करूँगी, प्याज को जो है ना ब्राउन करके, और उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन भी ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, बाद में मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया था, काफ़ी सारा धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और है ना 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर होममेड गरम मसाला जो है वो ऐड किया था। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं कुछ काम कर रही थी। तो घर का तो बस यही होता है ना कि किसी न किसी काम में आप लग जाएं, तो फिर कोई चीज़ आपके जहन से निकल जाती है। अच्छा, आप चाहें तो है ना लहसुन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये आज मैंने लहसुन इसके अंदर ऐड किया था, वरना मैं जो है ना हमेशा प्याज का ही जो है इसमें तड़का ऐड करती हूँ। सिर्फ प्याज वाले तड़के से भी बहुत अच्छी सालन में खुशबू हो जाती है, और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो कभी कभार मैं लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके अंदर 2 कलियाँ जो हैं लहसुन की ऐड करके देखूँ, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बहुत मज़ेदार और लजीज टेस्ट जो है ना बना था, और बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि दाल गोश्त था ना, सिर्फ दाल तो थी नहीं, तो दाल गोश्त के साथ और है ना मेथी वगैरह भी ऐड हुआ था, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह सबने खाया और बहुत ही पसंद किया, और सबको अच्छा लगा। तो मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है इस है ना खाने वाने बनाने का। तो मेरे बच्चे मेरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ानदान में भी तकरीबन सबको मेरा खाना बहुत पसंद आता है। मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से जो है ना खाना बनाती हूँ। अब देखें जी, ये तड़का मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और अब आप इसका सालन का ज़रा कलर भी देखिएगा, और है ना सालन आप है ना देखेंगे तो आपको एक अच्छा लगेगा। अब देखें, ये बिल्कुल इसकी शक्ल चेंज हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बन जाता है। इस तरह से छोटी छोटी सी ये ट्रिक्स और टिप्स होती हैं, जिनसे जो है ना हम फॉलो करके खाने को लजीज बना देते हैं। तो मैंने कहा आज इसको डिश आउट करते हैं। पहले ही मैंने इसके अंदर नली ऐड कर दी थी। तो मेरे सारे बच्चे तकरीबन जो है ना नली खाना पसंद करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं जिस तरह से डिश आउट करूं, तो वो अगर खा रहे हैं खाना
तो गरम गरम खा लेंगे तो वो बचती नहीं है फिर। बचती तो वैसे भी नहीं है, लेकिन है ना, गरम गरम खाने में फिर मज़ा भी आता है, टेस्टी लगता है। तो जी ये होती हैं सालन की कुछ ट्रिक्स और टिप्स, जो जिस तरह से कभी कभी ऑयल वगैरह नज़र ना आए तो तड़का लगाना चाहिए। और है ना, आप लगा कर देखिएगा, बना कर देखिएगा, इसी तरीके से ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। बेटा मेरा खाने के लिए वेट कर रहा था, तो मैंने कहा बस उसको खाना देते हैं। और है ना, बस उन्होंने अपना खाना एंजॉय किया। और मैंने दाल गोश्त जो है रात को चावल बनाए थे, तो मैंने उसके साथ इसको एंजॉय किया था। दोपहर में रोटी के साथ भी किया था, लेकिन रात को मैंने चावल के साथ जो है ना एंजॉय किया। चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। और दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें भाई, दुआएं देनी भी चाहिए, दुआएं लेनी भी चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।